वेलकम इंजीनियर्स। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, मेट्रो जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हुक का नियम किस सीमा तक वैलिड होता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। यील्ड पॉइंट तक वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट तक, प्लास्टिक लिमिट तक, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट तक वैलिड होता है। हुक का नियम जो है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज नोन एज। यहाँ पर आपसे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो पूछा गया है कि वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका क्रीप मॉडुलस कहलाता है, या क्रीप कोफिशिएंट कहलाता है, या फिर क्रीप स्ट्रेन रेशियो कहलाता है। तो आपका जो रेशियो होता है ये कहलाता है आपका क्रीप कोफिशिएंट। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे इंजीनियरिंग से है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड स्टेशंस ऑन मेन सर्वे लाइन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके मेन सर्वे लाइन पर कुछ फिक्स स्टेशनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? चेक लाइन कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं, या फिर क्रॉस लाइन कहते हैं। तो इसे कहते हैं टाई लाइन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और बेस लाइन जो होती है ये आपकी सबसे बड़ी रेखा होती है, और आपकी चेक लाइन से हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़। जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। मैक्सिमम फ्लोट पर होती है, मिनिमम फ्लोट पर होती है, जीरो फ्लोट पर होती है, या फिर निगेटिव फ्लोट पर होती है। तो आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी जीरो फ्लोट पर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सोम से है, द शियर फोर्स ऑन ए बीम इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर आपसे पूछा है किसी बीम का जो शियर फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। कर्वेचर ऑफ द एक्सिस के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्सिस के, या फिर फोर्स के सम होता है, या फिर ट्रांसवर्स फोर्स के सम होता है। किसी बीम का शियर फोर्स जो है वो ट्रांसवर्स फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रोंग इन टेकिंग। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि आपका जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो किस में स्ट्रोंग होता है? टेंजाइल स्ट्रेस में, कंप्रेसिव स्ट्रेस में, शियर स्ट्रेस में, या फिर टियर स्ट्रेस में। तो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है वो स्ट्रोंग होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस में। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट इज। यहाँ पर आपसे एसआई यूनिट में जो है वर्क की यूनिट पूछी गई है कि वो क्या होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। न्यूटन होती है, आर्ग होती है, किलोग्राम मीटर होती है, या फिर जूल होती है। तो आपके कार्य की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्रांति के लिए आवश्यक ग्लास कौन सा है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। स्मूथ ग्लास,
क्रेट ग्लास, बोरेट ग्लास या फिर सजीव ग्लास। कंप्यूटर क्रांति के लिए आवश्यक ग्लास कौन सा है? वो है आपका बोरेट ग्लास। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंपैक्टेड डेंस एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर आपसे कंपैक्ट की गई डेंस एंड की जो है रिलेटिव डेंसिटी का मान पूछा गया है कि वो कितना होता है, तो वो होता है 0.95। ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का अंशांकन प्रायः किस टेम्परेचर पर किया जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस पर, 28 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 35 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोमीटर का अंशांकन करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज इन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी पीजोमीटर ट्यूब की सहायता से मापा गया जो प्रेशर होता है वो निम्न में से क्या होता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। न्यूटन mm स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर हेड ऑफ लिक्विड होता है, या फिर न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पीजोमीटर ट्यूब की हेल्प से मापा गया प्रेशर जो होता है वो हेड ऑफ लिक्विड में होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड डिजायरेबल इन वाटर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि पानी में फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन डिजायरेबल कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 से लेके 2 मिलीग्राम लीटर तक, या फिर नॉट मोर देन 1 मिलीग्राम लीटर, 10 से लेके 20 मिलीग्राम लीटर तक, या फिर नॉट मोर देन 250 मिलीग्राम लीटर। ये होती है नॉट मोर देन 1 मिलीग्राम लीटर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हुक के नियम पर, आर्किमिडीज के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, या फिर स्टोक के नियम पर डिपेंड करता है। तो आपका जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है ये डिपेंड करता है स्टोक के नियम पर। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। आपसे पूछा गया है कि पानी का डीक्लोरिनेशन क्या मिलाकर पूरा किया जाता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सोडियम थायोसल्फेट को मिलाकर पूरा किया जाता है, सोडियम सल्फेट को मिलाकर पूरा किया जाता है, या फिर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को मिलाकर पूरा किया जाता है, या फिर सोडियम बाइसल्फेट को मिलाकर पूरा किया जाता है। पानी के डीक्लोरिनेशन करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट को मिलाकर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवरेज सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा है कि आपके सीवेज सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मेन सीवर से, हाउस सीवर से, आउटफॉल सीवर से, या फिर सब मेन सीवर से। आपके सीवरेज सिस्टम की शुरुआत होती है हाउस सीवर से। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिक आरसीसी स्लैब कवरिंग द इंटायर एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि संरचना के समूचे निचले भाग को कवर करने वाले मोटे आरसीसी स्लैब्स में जो है किस नींव का यूज करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, पियर फाउंडेशन का यूज करते हैं,
राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं या फिर मशीन फाउंडेशन का यूज करते हैं? तो हम इसमें यूज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन का। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहर सर्कल फॉर ए डायरेक्ट शियर टेस्ट कुड बी ड्रॉ। आपसे पूछा है आपके डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए मोहर सर्कल जो है वो खींचा जा सकता है टेस्ट की शुरुआत में, या फिर टेस्ट की इंटरमीडिएट स्टेज में, या फिर टेस्ट की फेलियर स्टेज में, या फिर किसी में भी नहीं। डायरेक्ट शियर टेस्ट में मोहर सर्किल खींचा जा सकता है टेस्ट की फेलियर स्टेज में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। तो आज हमने DMRC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।